एक और भर्ती देखने के लिए मिल रही है, यानी कि अभी हमने कल देखी थी हिमाचल प्रदेश से, आज उन्हीं की बहन हिमाचल प्रदेश यानी कि एच से ही हरियाणा के अंदर भी एक नया गजट देखने के लिए मिला है। इसके ऊपर चर्चा करते हैं, काफी बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए। स्वागत है आप सभी का फार्म अड्डा 24/7 पर, और मेरा नाम है शुभम। और बच्चों, हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट ने 21 अप्रैल 2026 को एक नया नोटिफिकेशन यानी कि गजट जो है वो जारी किया है। लेकिन अगर इसके ऊपर आप डेट देखोगे तो 17 अप्रैल है, 17 अप्रैल 2026 तारीख है। यानी कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया गया था। बट इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। काफी डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, तो इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। पहले मैं इसके हाइलाइट्स आप लोगों को बता देता हूं, जो कि काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हाइलाइट्स कोई नहीं बताता, तो मैं आपको सारी चीजें एक बारी में बता देता हूं। ये जो है पूरा का पूरा गजट ये फार्मेसी ऑफिसर के लिए है, जो कि फार्मासिस्ट की भर्ती के नए रूल्स को बताया गया है, यानी कि पद का नया नाम जो है और जो उसकी संख्या है। जैसे कि सरकार ने फार्मासिस्ट को पद को अब फार्मेसी ऑफिसर का नाम दिया है। किसका नाम दिया है? फार्मेसी ऑफिसर का नाम दिया, जैसे कि आप यहां पर डेजिग्नेशन देख रहे हो। तो काफी इज्जत दी गई है। 1085 पोस्ट के लिए इन्होंने गजट रिलीज करा। इतनी वैकेंसीज नहीं है, ये अब निर्भर करेगा कि वैकेंसी कितनी है ना, हरियाणा के अंदर कितनी वैकेंसी है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अभी अगर मैं वैकेंट की बात करूं तो शायद में भी 500 के आसपास हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 350, 400, 450 के लगभग वैकेंसी जो हैं वो आ सकती हैं। हो सकता है 250-300 ही दे दें, है ना। मतलब कि लेकिन काफी अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी मेरे हिसाब से, 250, 300, 400 तक भी जा सकती है। एक ही मेरा अंदाजा है, बाकी तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसीज का तब पता लगेगा। लेकिन अभी बात यह है कि जो है ये बात है। सैलरी की बात करते हैं कि इसका जो बेसिक पे है वो रहेगा 39,900 रुपये, तो काफी अच्छा बेसिक पे है, मतलब काफी अच्छी जो है स्केल पे आएगा, सैलरी भी काफी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसका जो पोस्ट का नाम है उसका नाम है फार्मेसी ऑफिसर, है ना। अगेन अब इसमें 2 तरीके से भर्तियां होंगी, है ना। एक तो होगा हमारा जो एक्सपीरियंस बेस्ड लोग हैं, जिनको प्रमोशन के थ्रू मिलेगी, है ना, तो उसके लिए कम ही रहती है, बट उनको भी मिलेंगी। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उनको, है ना। उनके लिए अलग से यहाँ पर बी फार्मा प्लस साथ में आपका फॉर्म डी वालों के लिए भी काफी खुशखबरी की बात है, क्योंकि फॉर्म डी वाले बच्चों के लिए वैकेंसीज कम ही निकलती थी। 95% डायरेक्ट ही होगी, लेकिन 5% जो है वो प्रमोशन के थ्रू होगी। कुछ पद उन लोगों के लिए रिजर्व करे गए हैं जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स या फिर लैब टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहे थे, जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। ट्रांसफर, डेपुटेशन, दूसरे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को भी लिया जा सकता है, तो इस तरीके की चीज होती है। लेकिन 95% यानी कि जो आप ये बीच वाला स्थिति देख रहे हो, ये जो है यहां पर देख रहे हो, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से है ना, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा। इसमें आपकी 10वीं प्लस 12वीं यानी कि आपके पास 12th के अंदर साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होनी चाहिए थी, ऑब्वियस सी बात है, तभी आपका एडमिशन भी हुआ होगा। साथ में आपको बैचलर इन फार्मेसी, देखो यहां पर एक शब्द है कि यहां पर डी फार्म का जिक्र नहीं है, अभी बताऊंगा डी फार्म का जिक्र कहां है उसका भी जिक्र, बट यहां पर बी फार्म का जिक्र करा गया है, यानी कि 4 साल की डिग्री आपकी होनी चाहिए। दूसरा, फॉर्म डी आपका होना चाहिए 6 साल का, लेकिन वो कहां से होना चाहिए? फ्रॉम द पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक, या फिर और कोई भी इंस्टीट्यूशन चल सकता है जो कि स्टेट ऑफ हरियाणा से हो। ये काफी बड़ा पॉइंट है, ठीक है ना, या तो स्टेट से रिकॉग्नाइज हो या फिर हरियाणा में हो, है ना। या फिर रजिस्टर्ड एज द फार्मासिस्ट विद द हरियाणा, यानी कि किसी और दूसरी जगह का यहाँ पर बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता है, क्योंकि रजिस्टर्ड एज द फार्मासिस्ट विद द हरियाणा स्टेट काउंसिल अंडर द सेक्शन दिस ऑफ द फार्मेसी एक्ट, सेंट्रल एक्ट दिस इज द दिस। तो यानी कि ये जो भर्ती है वो हमारे हरियाणा के लिए निकली है ना। साथ में एक पॉइंट और डाला गया है कि हिंदी और संस्कृत जो है एज ऑफ द सब्जेक्ट इन द मैट्रिक, और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हायर एजुकेशन होनी चाहिए, जो कि काफी ज्यादा हरियाणा स्कूल्स के अंदर होती है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब कर रहे हैं डिप्लोमा की बात, है ना। अब डिप्लोमा के लिए एक पॉइंट यहां पर है ना, जो कि काफी बड़ा पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। तो मेन बात यह है कि नए रूल्स में बी फार्म और फार्म डी को प्रियोरिटी दी गई है, ये तो साफ है ना। यहां पर डिप्लोमा को प्रियोरिटी नहीं है, यहां पर बी फार्म और फार्म डी को प्रियोरिटी है। लेकिन डी फार्म वाले बच्चों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। डी फार्म करने वालों के लिए एक बड़ी छूट दी गई है कि जिन लोगों ने 17 दिसंबर 2021, दोबारा बोल रहा हूं, जिन्होंने 17 दिसंबर 2021 से पहले डी फार्म पास कर लिया है, उसमें एडमिशन लिया था, यानी कि उससे पहले एडमिशन लिया था, वो भी फार्मेसी ऑफिसर के पद के लिए एलिजिबल होंगे। क्या कहा मैंने? यानी कि जिन्होंने भी 17 दिसंबर 2021 से पहले या तो एडमिशन ले रखा था, या फिर जिन्होंने डिप्लोमा पास कर रखा था 17 दिसंबर 2021 से पहले, वो एलिजिबल होंगे। मान लो किसी ने 2021 के अगस्त में एडमिशन लिया था,
वो भी एलिजिबल है, तो उसका 22 और 23 में निकल कर आएगा, है ना। तो ये दोनों चीज उन्होंने यहां पर कही है, ठीक है ना। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बताया है। और ये अभी गजेट आया है, वैकेंसीज जल्दी आ जाएंगी, लेकिन तैयारी करनी नहीं छोड़नी है भाई, बात ये है ना। तो इसीलिए रोज रात को 7 बजे फ्री क्लासेस हमारी जो चल रही हैं, जो हम यूपी के लिए कर रहे हैं, सेम ही सिलेबस इसका भी रहेगा। तो आपको तैयारी करते रहना है मेरे साथ ऑन न्यून फार्मा अड्डा 24/7। बड़ा संकेत है, देखो हिमाचल की बात हो गई, यूपी की बात हो गई, अब हरियाणा की बात हो गई, सभी स्टेट के अंदर वैकेंसीज आ रही है, सब अपने अपने स्टेट्स के लिए वैकेंसीज निकाल रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सब चीजें होने वाली हैं। तो अभी जाकर रोज शाम को 7 बजे वाली क्लासेस देख लो, काफी मजेदार क्लासेस है, पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से मेरे साथ तैयारी करते रहिए। अगर और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं हर एक डाउट को लेकर आप लोगों को आंसर जरूर करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। और अब तो भैया काफी सुनहरे ऑफर आ रहे हैं, हर जगह पर बंपर वैकेंसीज आ रही हैं, तो तैयारी करते रहिए, है ना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।